पागल है जो मास्टरबा 300 पेज का पेपर किताब छापा है, वो पागल है। वो लाखों रुपए जिसको महीना पेमेंट मिल रहा है एनसीईआरटी वालों को, जो कि 300 पेज का किताब छाप रहा है, वो पागल तुमको नजर आ रहा है। अब बड़का मास्टर बना सही है, तो हम अभी तक एको नहीं बोले हैं कि कौन सही है कौन गलत है। कौन सही है कौन गलत है मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी तक सही एको नहीं है, इतना मान लीजिए। साम्यवाद लिखना है आपको। चलिए साम्यवाद हो गया। विक्की आ जाओ, विक्की जो मैं बोर्ड बोल रहा हूँ बट वो आपको लिखना है। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, आइए सांस्कृतिक, ठीक बैठिए। सही है, तो हम अभी तक एको नहीं बोले हैं कि कौन सही है कौन गलत है। कौन सही है कौन गलत है मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी तक सही एको नहीं है, इतना मान लीजिए। बैठा कौन? अच्छा तुम खड़ा नहीं बोले बाबू, खड़ा रहना है, सब गलती है। चलो 10वां के हिस्ट्री में से लिखा रहे हैं, भरोसा है ना? ठीक चलो। राज्य क्रांति लिखिए, राज्य क्रांति। राज्य क्रांति लिखना है आपको। चलिए राज्य क्रांति लिख रहे हैं संटू जी, घर दौरमा, ठीक है। राज्य क्रांति बहुत सुंदर। आपको लिखना है नेपोलियन, 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 जाओ बैठ जाओ। फ्रांसीसी लिखिए, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी क्रांति पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे आप लोग। फ्रांसीसी लिखना है आपको बोर्ड पर, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी, ठीक लाइए, खड़ा रहिए। राष्ट्रीयता, ठीक लाइए, खड़ा रहिए। किताब नीचे रखो सब। लिखिए यथेष्ट, पहले पेज में से लिखवा रहे हैं, ज़्यादा से नहीं। चुरा कहा है, देखिए कोई फायदा है। यथेष्ट, कोई किताब नहीं खोलेगा, किसी को कोई परमिशन नहीं है। यथेष्ट, ठीक खड़ा रहिए। चलो बाबू सुनो, महत्वपूर्ण लिखिए। बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में कई बार मतलब यूज होता है इसका, महत्वपूर्ण। कई बार टीचर लोग लिखवाते हैं महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। हाँ मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। खड़ा रहिए। युगांतकारी, 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 खड़ा रहिए। प्रशस्त, प्रशस्त, शांत रहिए। प्रशस्त, हाँ गलत है, चलिए। देशभक्तिपूर्ण, 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 देशभक्तिपूर्ण। चलिए भक्ति ही गलत लिखा हुआ है आपका, बैठ जाइए, खड़ा रहिए। चलो बाबू, ऑस्ट्रिया, 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 चलो बैठ जाओ। राजनैतिक, राजनैतिक, इधर भी मिटा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए, बड़ा लिखिएगा थोड़ा। राजनैतिक, आपको सही लिखना है, राइटिंग में उठाना नहीं है यहाँ पर। राजनैतिक, बैठ जाइए, सही है।
लाइए ना, लाइए। राजनैतिक, आगे चलो। राजकारण, फ्रांसीसी लिखो, फ्रांसीसी, 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 फ्रांसीसी नहीं, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, केवल 3 वर्ड, फ्रांसीसी। ध्यान से सुनिएगा, हम शब्द सही बोल रहे हैं, शुद्ध बोल रहे हैं। फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। ठीक है, बैठ जाइए। एक बार और फ्रांसीसी पूछे थे शायद, नहीं? ठीक है, बैठ जाओ। सिसिली, सिसिली, कौन सा सा लिखना है, किधर से उड़ाना है? चलिए खड़े रहिए। सिसिली। आइए आप लिखिए बुर्बो वंश, बुर्बो वंश। इन्हें पढ़ना है ना, बुर्बो वंश। हाँ, खड़े हैं आप और बोल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। बुर्बो वंश लिख रहे हैं मेरे भाई। हाँ चलिए, बुर्बो वंश गलत लिखा हुआ है, बैठ जाओ, खड़ी रहो। लोम्बार्डी, लोम्बार्डी, लोम्बार्डी। खड़े रहिए, लोम्बार्डी। चलिए आगे आइए, जिनकी भी बारी। पुरातन, 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 पुरातन। ठीक है, खड़ा रहिए। पुरातन। इतना छोटा छोटा वर्ड जो कि 10वीं क्लास के इतिहास के केवल पहले पन्ने में से हम ये पूरा श्रुति लेख लिखवाए हैं। मैं आपको कई बार बोला हूं कि आप घर जाइए, किताब निकालिए इतिहास का और उसको एक बार रीडिंग डालिए। रीडिंग डालने के कई सारे फायदे हैं। एक तो आप शुद्ध पढ़ सकते हैं, दूसरा शुद्ध लिख सकते हैं, तीसरा एनसीईआरटी की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एकदम वहीं से पूछा जाता है आपको। तो 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ करके ऑब्जेक्टिव आपको खुद से निकालनी है। ये तो करेंगे नहीं आप, और नहीं तो आपको टीचर अगर पढ़ाने आएंगे तो पीछे बैठे खाली हल्ला कीजिएगा, हल्ला कीजिएगा, लड़ाई कीजिएगा। बताइए आप कौन हिसाब से तुम लोग पीछे बैठ करके लड़ाई हल्ला करते हो? तुम लोग इतना भी तेज नहीं है बाबू कि 4 को वर्ड लिख सकते हो सही से, और 10वीं कक्षा में है। बोलिए आप टॉप करने जा रहे हैं, आपको ये कहा जाता है बार बार, मास्टर ये कहता है कि हमको टॉपर इसी रूम से निकालनी है। ऐसे निकलेंगे आप हैं? खुद को तो इतना तेज बताते होंगे कि हम बहुत बड़े मातबर हैं। क्या मातबर हैं आप बताइए? 4 को शब्द आपको सही से लिखने नहीं आ रहा है। 10वीं क्लास के विद्यार्थी को 10वीं क्लास का 4 को शुद्ध शब्द नहीं लिखने आ रहा है। अगर यही पर रिजल्ट खराब हो जाएगा तो माँ बोलेगा साल भर कोची पढ़ता था मास्टर, मास्टर घोर के पियाएगा। किसी भी मास्टर के पास जन्म घुटी नहीं है बाबू कि तोरा घोर के पिया देगा। यहाँ बुद्धिवर्धक चूर्ण नहीं आता है। आपको मेहनत करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्लास में टीचर आ जाएगा, उनको पढ़ावे नहीं दीजिएगा, खूब मातबरे हैं, बैठ के पीछे हाला कर रहे हैं, बहुत बुझाइए रहते, लिखो ना करके। 4 को वर्ड नहीं लिख पा रहे हो सही से। माई बाप पूरा आसरा लगैले होंगे एकदम कि अभी तो लड़कवा हमरे टॉप करेगा, अभी हमरे लड़कवा के यहाँ जाएगा फोटो खिंचावे सब। लड़कवा बाबूजी के काम मालूम है कि लड़कवा पीछे बैठ के क्या कर रहा है? खाली तो सब पीछे बैठ के हाला कर रहा है तू लोग। बताइए कितना शर्म की बात है कि 10वीं क्लास में आप लोग हैं, 10वीं क्लास के विद्यार्थी सही से 4 को शब्द हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं। और उससे शर्म की बात यह है कि अगर कोई सिखाने आपको आ रहा है, पढ़ाने आपको आ रहा है, तो आप इतना हल्ला कर रहे हैं कि भगा दे रहे हैं टीचर को। तुम लोग लाइक है हल्ला कर लाइक? नहीं तो नहीं हल्ला कर लाइक है। अगर तुम लोग सब चीज में अव्वल रहता थोड़ा बहुत बाबू, अगर दूध देने वाली गाय लतार मारती है तो सह जाता है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना तुमको हिंदी लिखने आ रहा है, ना हिंदी पढ़ने आ रहा है,
और पीछे बैठ के हाला भी कर रहे हैं, बताइए कैसे काम चलेगा? अगर एक बार का कंप्लेन रहता बाबू हम सब बर्दाश्त करते चलिए, एक बार हुआ 2 बार हुआ, होती है गलती, इंसान से ना गलती होती है। चलो कम से कम 20 कंप्लेन है तुम लोगों के टीचर द्वारा, ऐसा तो नहीं कि टीचर बार बार गलत हैं और तुम बार बार सही हो। ये कैसे संभव है कि तुम बार बार सही है टीचर बार बार गलत है? ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं आप में भी कमी है, इसको सुधारिए। मैं कई बार बोला हूं कि सबसे बड़ा अगर कोई पढ़ाई है बाबू तो ये सेल्फ स्टडी, सबसे बड़ा अगर कोई पढ़ाई है वह सेल्फ स्टडी आपका, जो कि अब नहीं करते हैं, आदतें नहीं आपका। आज नया मॉडल है, नया जमाना है, लड़कन को चाहिए क्या? पैकेज, 30 पेज का पैकेज। मतलब वो पागल है जो मास्टरबा 300 पेज का पेपर किताब छापा है, वो पागल है। वो लाखों रुपए जिसको महीना पेमेंट मिल रहा है एनसीईआरटी वालों को, जो कि 300 पेज का किताब छाप रहा है, वो पागल तुमको नजर आ रहा है। अब बड़का मास्टरबा ना वहां इंडियन प्राइवेट टीचर बड़का खरखा ऐसा 30 पेज वाला तुमको देता है। कोई भी व्यक्ति पैकेज पर डिपेंड ना रहे, वो आपको अंतिम सॉल्यूशन है, जो कि एकदम अंतिम में शायद दी जाएगी, गारंटी किसी चीज का नहीं है। आपको 300 पन्ने वाली एनसीईआरटी की किताब आपको पढ़ने की आदत डालनी होगी, दूसरा कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई उपाय नहीं है, कोई सक्सेस शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है। आपको छोड़ करके टीचर चले जा रहे हैं, शर्म आ रहा तो नहीं के? अब एक्सक्यूज अगर देना चाहोगे तो कुछ ना कुछ बहाना मारिए दोगे, सर हमारा वो हुर दिया, ये कर दिया। अगर तुमसे पूछेंगे बाबू गलती कौन किया, कसम से कोई नहीं गचेगा। एक आध के बारे में बोलेगा फला, तत्कालिक गलती नहीं है। कल तुम लोग शुरू से हल्ला लड़ाई कर रहे थे, पूछेंगे तो कोई नहीं बताएगा लड़ाई कौन कर रहा था। तुमको मास्टर इतना जाहिल नजर आ रहा है कि एक बार तुमको छुट्टी करके भागे साहब। मतलब एक बार के कंप्लेन रहे भैया, कम से कम 50 कंप्लेन तुम्हारे आ चुके हैं यहाँ पर। आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी होगी। अगर आप किताब पढ़ेंगे तभी आपको शुद्ध पढ़ने आएगा, शुद्ध लिखने आएगा। जब तक आप शुद्ध नहीं पढ़ेंगे, शुद्ध नहीं लिखेंगे, एग्जाम में शुद्ध नहीं लिख पाइएगा, एग्जाम में पूरा नंबर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। खाली पास होना बड़ी बात नहीं है, पास तो बिहार बोर्ड में बैलवो हो जाता है, जो नहीं पढ़ता से वो पास हो जाता है रैंडम। ऐसे बहुत सारे आप लोग देखे होंगे जो एक बैग बाहर से आया 300 कुछ नंबर लेकर चल दिया गमछा झाड़ित। और ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट मिलेगा आपको जो कि पढ़ने में ठीक है, नंबर अब काम आ गया। रीजन वो शुद्ध नहीं लिख पाता था, शुद्ध नहीं पढ़ पाता था, राइटिंग सही नहीं था उसका। कहीं ना वो एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ा, वो 30 पेज वाला वो के चक्कर में पड़ल है, पैकेज के चक्कर में। मतलब क्या हम बताएं आप लोग के भाई। अच्छा है, यही कीजिए आप लोग, बढ़िया है।